इस क्लास में हम IPv4 वर्जन की बात करेंगे, आईपी एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, और उसका 4 वर्जन जो है 4 ऑक्टेट वाला वर्जन है उसकी हम बात करेंगे। तो आरपीसी एग्जाम 2014 के अंदर भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ IPv4 एड्रेस 191.1.2.3। तो ये आईपी एड्रेस है, ये बताना है कि ये कौन सी क्लास के अंदर आता है। तो 4 क्लासें दी गई हैं ABCD, आपको सही क्लास बतानी है। अगर नॉलेज पूरी होगी तो आप सही क्लास बता पाएंगे। चलिए नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि IPv4 जो एड्रेस है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेशन होती है। तो जो IPv4 है उसके अंदर 32 बिट होते हैं और इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो 8-8 बिट एक ऑक्टेट के अंदर होते हैं, 4 हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्से को बोलते हैं ऑक्टेट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 192.168.1.1। तो आप देख सकते हैं जो ये डॉट है ये डिवाइड कर रहे हैं हर हिस्से को। ये एक ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट है, ये एक ऑक्टेट है और ये भी एक ऑक्टेट है। तो 4 ऑक्टेट हो गए और 4 ऑक्टेट डॉट से सेपरेटेड होते हैं। और अगर बात करें बाइनरी की तो 8 बिट की बाइनरी होती है हर ऑक्टेट के अंदर, लेकिन हम जनरल लैंग्वेज में डेसिमल के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि रीड करना समझना आसान हो। अब आईपी एड्रेस जो है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो 5 जो क्लासें हैं वो हैं ABCDE। जो क्लास ए है वो बड़े नेटवर्क जिनमें ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जबकि क्लास बी है इसमें कम आईपी एड्रेस होते हैं, इस कारण से ये मध्यम नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्लास सी उससे भी छोटे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि क्लास डी जो है वो ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो क्लास ई के आईपी एड्रेस हैं उनका इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो क्लास हैं ये कैसे बनी हुई हैं। तो हमने देखा अभी एक आईपी एड्रेस के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। तो जो पहला ऑक्टेट है उसकी जो संख्या है वो बताती है कि वो कौन से ऑक्टेट के अंदर है, कौन से क्लास के अंदर है। जैसे अगर पहला जो नंबर है वो 1 से 126 के अंदर लिखा हुआ है तो क्लास ए बताएगा। अब जैसे 128 से अगर 191 के बीच में है तो क्लास बी बोलेंगे। अगर ये पहला ऑक्टेट 192 से 223 के बीच में है तो ये क्लास सी का एड्रेस कहलाएगा। तो अभी क्लास सी आप देख सकते हैं 192 लिखा है, तो देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब है 224 से लेकर के 239 तक, अगर ये पहला नंबर ये लिखा मिलता है तो क्लास डी, और 240 से 255 के अंदर लिखा हुआ है कोई नंबर तो क्लास ई होगा। तो चलिए एक बार इसको याद करने का भी कोई शॉर्ट ट्रिक हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये फर्स्ट ऑक्टेट है और फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है 0 से लेके 255, ये पूरा ऑक्टेट है। अब इस ऑक्टेट को हमने इस तरह से डिवाइड किया, पहले इस पूरे ऑक्टेट के हमने 2 हिस्से किए। तो 2 हिस्से किए तो 128 और 128 के 2 हिस्से हो गए। 0 से लेकर के 126 एक बन गया, और 127 वाला भी बता देता हूँ क्या चीज़ है। और 128 से लेके 255 तक यहाँ बच गया नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने नाम दिया क्लास ए, और इसके अंदर आईपी एड्रेस हमने लिखे 0 से लेकर 126 तक। 127 हमारा लूप बैक एड्रेस हमने बनाया, जो कि बेसिक लोकल होस्ट जिसको बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि 127.0.0.1 आईपी एड्रेस क्या है, तो आंसर होगा उसका लूप बैक एड्रेस या फिर लोकल होस्ट एड्रेस है ये। फिर यहाँ 0 से लेकर के 127 की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा हमारा बच गया, ये वाला हिस्सा, इसके भी हमने 2 टुकड़े करे। आप देख सकते हैं 2 टुकड़े,
तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा बचा उसको हमने नाम दिया क्लास बी। और 128 के जब आप दो टुकड़े करेंगे तो हमारे पास आधे आधे बचेंगे, तो वो रेंज कितनी होगी 128 से लेके 191 के बीच में ही होगी। अब जो बचे हुए आधा हिस्सा हमारे पास रहा उसके हमने क्या किया, फिर एक बीच में से टुकड़ा किया और जो रेंज बची अब 192 से 223 वो हमने अलॉट कर दी क्लास सी को। और अब उसके बाद फिर से हमने जो हिस्सा बचा उसके फिर से दो टुकड़े कर दिए और इस दो टुकड़े में एक हिस्सा हमारा लाया क्लास डी और एक हिस्सा हमारा लाया क्लास ई। तो क्लास डी और क्लास ई के अंदर लगभग 16 आईपी एड्रेस के कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहले जो रेंज है 16 आईपी एड्रेस इसमें कवर होते हैं, इसमें भी 16 आईपी एड्रेस कवर होते हैं फर्स्ट ऑक्टेट के आधार पर। और जबकि ये जो एरिया है ये 32 आईपी एड्रेस फर्स्ट ऑक्टेट में कवर करता है, 192 से 223 आप जानते हैं ये 32 करता है, ये 16 है, तो 32 32 64 हो गए। तो ये पूरा जो रेंज है ये 64 की रेंज है, 64 64 128। और ये जो पूरी रेंज है आप देख सकते हैं ये 128 की है। हालांकि 127 नंबर जो है वो लूप बैक एड्रेस है। तो इससे आपको बड़ी आसानी रहेगी याद करने में कि पहले 128 फिर 64 फिर 32 फिर 16 16, इस तरह से ये 5 हमने इसके फर्स्ट ऑक्टेट के टुकड़े करे और इन टुकड़ों के आधार पर ही हम नाम देंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई। तो 5 क्लास हैं हमारी ए से लेकर के ई। तो अब कोई भी आईपी एड्रेस आपके सामने आ जाए तो आप उसको देख करके बता सकते हैं कि कौन सी क्लास का वो आईपी एड्रेस है। तो चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 191.1.2.3 हमारी कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? ये है हमारी क्लास बी का आईपी एड्रेस है, क्योंकि क्लास सी से तो 192 से चालू होता है और क्लास बी के अंदर 191 पर एंड होता है। तो ये हमारी क्लास बी का आईपी एड्रेस है। तो सही आंसर है हमारा क्लास बी।